और काशीराम जी ने ही हमें ये सब सिखाया। 2 लाइनें। हम राजनीति में काबिज ना होते गर, साहब ना होते गर, साहब ना होते। हम राजनीति में काबिज ना होते गर, साहब ना होते गर, साहब ना होते। बहुजन समाज का यही बात तो समझ में नहीं आ रही काशीराम। लेकिन जैसे ही उनमें ये परिवर्तन आएगा, उन्हें ये एहसास होगा कि हमें मान सम्मान किस सरकार में था, कब था, तो वो लोग फिर से बसपा के साथ आएंगे, फिर से सरकार बनेगी। देखिए, एक चलने वाली या ऐसी नहीं है। अभी चुनाव की डेट फिक्स नहीं हुई है, अभी आचार संहिता लगी नहीं है। अभी बहुत लोगों ने तो पहले ही मिलकर कह दिया है कि हम साथ लड़ेंगे, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो टाइम पे आएंगे, अपनी शर्तों पे आएंगे, सबके साथ लड़ेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी, उनकी भी अपनी शर्तें हैं। जब उनकी शर्तें लगेंगी भाई कि हाँ ठीक है, तो वो जुड़ेंगी। देखिए, सरकार कोई भी अपने पैसे से नहीं देती, वो भारतीय खाद्य निगम का भंडारण होता है, जो निकलता है दिया जाता है। हर काम जनता के पैसे से जनता के लिए होता है। पिछले बार जो जिस देश में सम्मेलन हुआ था, वो सिर्फ 600 करोड़ में हुआ था, 300 करोड़ में हुआ था, और यहाँ का 4100 करोड़ या 4100 करोड़ में हुआ है। कई गुना। क्या जरूरत थी इनमें पैसा लगाने की? यही पैसा जनता के विकास के लिए होता, जनता की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए होता, तो ये कहाँ से कहाँ होते। लेकिन तो ये संशोधन हो सकता है। बदला तो इनका बाप क्या, इनका पूरा खानदान क्या, पूरा आरएसएस चड्डी उतार उतार के भी आ जाए ना, तब भी नहीं बदल सकता। एक नियम होता है, कानून होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जब आप सभी को जय भीम। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, वैसे कि आज जो है, आज माननीय श्री काशीराम की 17वीं पुण्यतिथि है, तो उस पर आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं माननीय शशि भूषण जी, जो कि प्रसिद्ध बहुजन गायकार हैं और जो अपने गानों के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक करते हैं। तो माननीय शशि भूषण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप आज के उपलक्ष्य में माननीय श्री काशीराम की पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मान्यवर काशीराम, जिन्होंने बहुजन यानी यहाँ के दबे कुचले लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को राजनीति सिखाकर उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया, तो ऐसे मान्यवर साहब जिन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे तो बनाना है, ना मुझे पैसे वाला बनना है, ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे कुछ और बनना है, मुझे तो ये सब बनाने हैं अपने समाज के लोग। और वो अपने जीवन में जीते जी ये पूरा करके गए। आज करके गए थे। आज उनके नाम पे देखिए कितना बड़ा पार्क है, ये सब उन्हीं की देन है। मगर लोग तो पार्क की चर्चा करते हैं, इसके बराबर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है और काशीराम इसकी चर्चा नहीं करते ना। भी है, बहुत कुछ है, सब मान्यवर साहब की देन है ये, कि मान्यवर साहब अपने जीते जी इनकी नींव रख के गए, इनको बनाने के लिए बहन जी को प्रेरित करके गए, और बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो ये बने, पार्क बने, ये उन्हीं की देन है मान्यवर साहब काशीराम जी की। और ऐसे मानव दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेते, एक बार आए और काम करके चले गए। कहीं पार्कों की वजह से बसपा की सरकार द्वारा नहीं बन पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये लोकतंत्र है। और यहाँ पार्क की चर्चा करते हैं, बाकी जो काम है उनकी चर्चा नहीं कर पाते। पहले मैं बात करूँ, लोकतंत्र है। हाँ। यहाँ ज़्यादा जनमत के लोग जिस तरफ हो जाते हैं, उनका राजा बन जाता है। अब उसमें चाहे पार्क आए, चाहे कोई और जातिवाद आया, चाहे कोई और कारण रहे, जो भी कारण रहे, ये वो जाने जो उधर गए बहन जी को छोड़ के। हम तो जब भी इसी पाले में थे, आज भी इसी पाले में हैं। अगली बार पार्क बने या डबल बने, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो तब भी बसपा को वोट देंगे, आज भी बसपा के सपोर्टर हैं, तब भी रहेंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी बढ़ती रहे, हम इस बात पर कायम रहेंगे अंतिम सांस तक। और काशीराम जी ने ही हमें ये सब सिखाया। 2 लाइनें। हम राजनीति में काबिज ना होते गर, साहब ना होते गर, साहब ना होते। हम राजनीति में काबिज ना होते गर, साहब ना होते गर, साहब ना होते। बहुजन समाज का यही बात तो समझ में नहीं आ रही काशीराम जी की। देखिए, बहुजन समाज को बात समझ में आएगी, थोड़ा समय और लगेगा।
धीरे धीरे बात समझ में आएगी ये और परिवर्तन जितना सबसे देख रहे हो आप, ये सब जरा कैमरामैन जरा घुमा के दिखा दीजिए। देखिए होता क्या है कि बहुजन समाज यानी SC ST OBC बहन जी के साथ थे, आज भी हैं, लेकिन जो और OBC की अदर जातियां थी वो थोड़े से कटे और कट गए, तो उसी का परिणाम है कि बहन जी की सत्ता गई। लेकिन जैसे ही उनमें ये परिवर्तन आएगा, उन्हें ये एहसास होगा कि हमें मान सम्मान किस सरकार में था, कब था, तो वो लोग फिर से बसपा के साथ आएंगे, फिर से सरकार बनेगी। जो बसपा के लोग थे यानी SC ST OBC के लोग, वो बसपा के साथ ही हैं, लेकिन एक जाति यहाँ शासक नहीं बन सकती। मगर चुनाव तो EVM से होते हैं, गड़बड़ी कर देखिए उसको भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि OBC हमसे कटा है, गया है, लेकिन जैसे जैसे उसे एहसास होगा वो आएगा और हम फिर हुक्मरान बनेंगे, ऐसा नहीं है। और मैंने बताया ना, लोकतंत्र है, हार जीत ये तो चलती रहती है, लेकिन शासन सत्ता किसकी सुखदाई है ये एहसास होता है, और ये लोगों को एहसास है। बसपा तो एकला चला वाली नीति अपना रही है। देखिए एक चलने वाली या ऐसी नहीं है, अभी चुनाव की डेट फिक्स नहीं हुई है, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, अभी बहुत लोगों ने तो पहले ही मिलके कह दिया है कि हम साथ लड़ेंगे, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो टाइम पे आएंगे, अपनी शर्तों पे आएंगे, सबके साथ थोड़ा जाएंगे। कोई बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनकी भी अपनी शर्तें हैं, जब उनकी शर्तें लगेंगी भाई कि हाँ ठीक है, तो वो जुड़ेंगी। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि भाई हमारी शर्तें नहीं मानने, तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। भाई हम पार्टी के वोटर हैं, प्रचारक हैं, हम निर्णयकर्ता तो है नहीं जो हम निर्णय लेंगे कि ऐसा होगा, ये तो बहन जी लेंगी क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हाँ, पार्टी का होने के नाते, वोटर होने के नाते, सपोर्टर होने के नाते ये जरूर कहेंगे जो भी फैसला होगा अच्छा होगा और बहुजनों के हित का। बहुजनों के हित का। तो आने वाले समय में कितनी सीट मान सकते हैं यूपी में? देखिए अभी कैसे कह सकते हैं, अभी चुनाव का ना आगाज हुआ है ना डेट है, तो अभी कह नहीं सकते कितनी सीटें आएंगी, क्या होगा, हो सकता है। और हम तो ये चाहते हैं होगा कि हम तो ये दावा करते हैं कि बहन जी क्या बोलते हैं, बिना उसकी गठबंधन के और फुल फ्लैश अपनी सरकार बनेगी। मतलब कि चाबी बहुजन समाज के पास में रहेगी? चाबी क्यों रहेगी, राजा ही होंगे, मुख्य प्रधानमंत्री बहन जी होंगी। चाबी की बात क्यों करें, हम तो सत्ता की बात करेंगे, सत्ता ही बहन जी के पास होगी। तो जैसे कि जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, वो तो वोट खींचने में कामयाब रहती है ना। बीजेपी सरकार से आज हर व्यक्ति दुखी है। लोग कहते हैं कि हमारी भूल कमल की फूल हुई है, भूल हुई लोगों से, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई, लोगों से भूल हुई, लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, लेकिन आज वो दुखी हैं। और वो तो प्रचार करते, राशन दिया हमने, चावल दिए, गेहूँ दिए, मकान दिए सबको। ये तो हर सरकार का काम होता है, हर सरकार अपने पैसे से देती है सरकार। वो देखिए सरकार कोई भी अपने पैसे से नहीं देती, वो भारतीय खाद्य निगम का भंडारण होता है, जो निकलता है दिया जाता है। हर काम जनता के पैसे से जनता के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैंने दिया है। वैक्सीन तो और सरकारों में भी लगी थी, क्या इसी सरकार में लगी है वैक्सीन तो और सरकार में पहले भी था। पोलियो की वैक्सीन कब से चल रही है, उससे पहले और वैक्सीन लगती थी। लेकिन कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं मैंने ये दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बड़े होल्डिंग लगवा देते हैं मोदी जी। हाँ, तो ये तो मोदी जी की जो सरकार है सिर्फ प्रचार की सरकार है, प्रचार वाले लोग हैं। अभी G20 हुआ था, G20 हुआ था दिल्ली में, बसंत कुंज के इलाके में सारी जो क्या नाम है गैस सिलेंडर थी, उन पर डाल देते। G20 जो सम्मेलन हुआ है, पिछले बार जो जिस देश में सम्मेलन हुआ था वो सिर्फ 600 करोड़ में हुआ था, 300 करोड़ में हुआ था इंडोनेशिया, और यहाँ का 4100 करोड़ यानी 4100 करोड़ में हुआ है। कई गुना। क्या जरूरत थी इनमें पैसा लगाने की? यही पैसा जनता के विकास के लिए होता, जनता की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए होता, तो ये कहाँ से कहाँ होते। लेकिन नहीं, एक अनपढ़ आदमी ने देश को इतना पीछे ढकेल दिया कि जो लोग यहाँ आए थे उनको सोने की चम्मच, चांदी की थाली और पता नहीं कौन से धातु के गिलास इनमें, अरे वो सिंपल में भी खा सकते थे, लेकिन उसने अपनी वाहवाही के लिए, अपने मतलब प्रचार प्रसार के लिए 4100 करोड़ को बेकार पानी में बहा। तो संविधान को मिटाने की बात कर रही है आरएसएस ने, नया संविधान बना के तैयार कर लिया है 2024 के लिए। अरे इनसे कोई संविधान ना ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए, आप लोगों के लिए कुछ काम देने के लिए ये उनका काम है, उन्होंने काम दे दिया कि हम ऐसा करेंगे। संविधान को जो चीज़
समय के अनुसार परिवर्तन होती है भाई। जैसे अब जातिगत जनगणना आ गई तो जितनी ज़्यादा है जाति भागीदारी उतना ही आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। तो ये संशोधन हो सकता है। बदला तो इनका बाप क्या, इनका पूरा खानदान क्या, पूरा आरएसएस चड्डी उतार के भी आ जाए ना तब भी नहीं बदल सकता। एक नियम होता है, कानून होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जब 2 अप्रैल 18 में आलम देखा था क्या हुआ था, और संविधान को तो एक संशोधन था ना, संशोधन था। और बदलने की बात आएगी तो ये फिर नहीं मरेंगे क्या? हम मरने के लिए तैयार नहीं निकलेंगे हैं? इन्हें 2 तो अप्रैल क्या हुआ था? 2 अप्रैल इन्हें 2 तो अप्रैल की बहुत बड़ी घटना हाँ, थी। हुई थी ना। तो अगर संविधान बदलने की बात या ऐसी बात आएगी तो हम फिर से आंदोलन सरकार करेंगे। बैकफुट इन्हें तो पहुंच गई ना। फूंक मार के उड़ा देंगे। जब इतने सारे लोग सड़कों पे आएंगे ना और हवा एक साथ करेंगे ऐसे, तो ये वैसे ही उड़ जाएंगे। आप ये की मानिए, लेकिन वो सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को, हम लोगों को काम देते रहते हैं कि नहीं हम सब बदलेंगे, ये करेंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। नहीं बनाने वाले कहते नहीं। जब बसपा शासन 4 बार किया है, क्या कभी भेंगी ने ये कहा कि हम पार्क बनाएंगे? नहीं कहा ना। बना दिए और बना के उद्घाटन किया, तभी पता चला कि पार्क बने। तो करनी कथनी में अंतर होते हैं। कहावत है गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो लोग करने वाले होते हैं वो कहते नहीं कि हम ये करेंगे, वो करके दिखाते हैं। ये सब तो हम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।